दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और इस यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। तो अगर हमको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में जानना है तो उसके पहले हमको जानना होगा कि एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि जब तक आप एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नहीं जानते तब तक आपको माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी होता क्या है और एलील फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको जितने भी यूनिट सेकंड से रिलेटेड टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन इज द चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन क्या है, जब किसी पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। अब यहाँ पर बात आती है कि पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस कैसे होते हैं। तो पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज और रिलेटेड स्पीसीज विच आर live in a particular geographical area and have the capability of interbreeding। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन जो होता है एक ही प्रकार के जातियों या उनसे संबंधित जातियों का समूह होता है जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और उनके बीच जनन या फिर इंटरब्रीड करने की क्षमता होती है। जैसे अगर हम बात करें मनुष्यों का जो समूह है, यानी कि मानव जाति एक साथ रह रहे हैं तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन। लेकिन मानव के साथ एनिमल रहे, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, तो वो पॉपुलेशन नहीं होगा, वो कहलाएगा कम्युनिटी। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड है पॉपुलेशन, राइट साइड है कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन में क्या है, केवल आपको शेर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम स्पीसीज एक साथ है तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन कम्युनिटी में आप क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल स्पीसीज है, शेर है, जेब्रा है, हाथी है, गेंडा है, ये ढेर सारे स्पीसीज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो गया कम्युनिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कि जीन पूल क्या होता है। अगर जीन पूल समझ में आ जाता है तो हमको अच्छे से जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। यानी कि किसी पॉपुलेशन में जितना जीन मौजूद है उसी को हम बोलते हैं जीन पूल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में जितने जीन हैं उनको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, जितने नंबर ऑफ जीन होते हैं, वो कहलाएगा जीन पूल। अब आइए समझते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी या फिर एलील फ्रीक्वेंसी है क्या। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे जीन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। द रिलेटिव proportion of gene or allele in a gene pool is called जीन फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि किसी जीन पूल में जीन या फिर एलील का कितना प्रपोर्शन, या फिर कह सकते हैं कि जीन और एलील का कितना अनुपात है, यही कहलाता है जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है समझते हैं। तो एलील या फिर जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कंसर्न्ड जीन और एलील डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल जीन और टोटल नंबर ऑफ एलील इन द जीन पूल। अब इस फार्मूले को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि इस फार्मूले का यूज़ करके हम कैसे एलील या जीन फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि लेफ़्ट साइड एक आप सर्कल देख सकते हैं और उस सर्कल में आप देख सकते हैं कि मटर की जाति का कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जीन पूल दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है और कुछ हाइब्रिड है। अब यदि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अगर हमें एलील फ्रीक्वेंसी या फिर जीन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप अभी पीछे आपने देखा कि एक पॉपुलेशन दिया हुआ है जिसमें कि अलग अलग स्पीसीज़ दिए हुए हैं, जिसमें कि कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है और कुछ हाइब्रिड है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं, तो देखेंगे काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ इन पॉपुलेशन में है 10। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलील की। तो हम सभी जानते हैं कि कोई जीन है तो उसके कई अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं, यानी कि जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो एलील होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पीसीज़ में 2 एलील है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हुए, 20 हुए। अब यदि हमें कैपिटल टी एलील या फिर कह सकते हैं जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल टी, अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसे कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। तो जीनोटाइप में अगर आप देखेंगे जो डोमिनेंट है यानी कि कैपिटल टी और जो हाइब्रिड है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें आपको डोमिनेंट एलील कैपिटल टी देखने को मिलेगा, जबकि रिसेसिव में आपको कैपिटल टी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेसिव में स्मॉल टी होते हैं। तो यदि आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो जो डोमिनेंट प्लांट है उनकी संख्या है 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यदि हम बात करें कि जो कैपिटल टी एलील है वो कितना होगा, तो जो प्लांट है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में कैपिटल टी की संख्या 2 है, तो इस तरह से इनकी जो कैपिटल टी प्लांट है वो है 5 और एक में है 2 एलील, तो 5 × 2 = 10, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टी डोमिनेंट एलील है इसकी संख्या 5 डोमिनेंट प्लांट का मिलाकर हो गया 10। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक डोमिनेंट प्लांट में 2 कैपिटल टी एलील है, तो जो डोमिनेंट प्लांट है उनकी संख्या है 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितना होगा 10। अब बात करते हैं जो नंबर ऑफ हाइब्रिड प्लांट है यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इनकी संख्या है 3। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 एंड 3। अब यदि हमें हाइब्रिड प्लांट में कैपिटल टी एलील पता करना है तो हम सभी जानते हैं कि हाइब्रिड में केवल एक ही कैपिटल टी होता है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिड प्लांट है उनकी संख्या केवल 3 है, तो कैपिटल टी एलील की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। तो अब पूरे पॉपुलेशन में अगर हम कैपिटल टी का नंबर देखें तो 10 + 3 = हो जाएगा 13, यानी कि जो डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है उसकी संख्या हो गई 13, यानी कि 13। तो ये 13 हुआ कैसे, 10 डोमिनेंट प्लांट से और 3 हाइब्रिड प्लांट से। अब यदि हमें कैपिटल टी की जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने देखा कि नंबर ऑफ कंसर्न जीन या फिर एलील लेते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंसर्न यानी कि हमें जितने का निकालना है, तो जो कंसर्न जीन है यहाँ पर वो है 13 और हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलील कितने थे, 20 थे, तो 13 / 20, तो हमारा आंसर आया 0.65, यानी कि जो डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.65। अब बात करते हैं हम रिसेसिव एलील स्मॉल टी के जीन फ्रीक्वेंसी की। तो अब स्मॉल टी आप सोच कर बताइए कि किस में पाया जाएगा, तो स्मॉल टी केवल 2 ही कंडीशन में पाए जा सकते हैं, एक तो रिसेसिव में और दूसरा हाइब्रिड में। तो अगर आप पॉपुलेशन में देखें तो आपको जो रिसेसिव प्लांट है उनकी संख्या दिखाई देगी 2। अब रिसेसिव प्लांट है 2 और एक रिसेसिव प्लांट में जो रिसेसिव एलील है स्मॉल टी, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। भाई एक प्लांट के अंदर आपको 2 एलील दिखाई दे रहे होंगे स्मॉल टी के, तो अब नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 2, और एक प्लांट में एलील की संख्या है 2, तो अगर हम स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव एलील का टोटल नंबर निकालना चाहें इस पॉपुलेशन में तो वो होगा 4। बात समझ में आ रही होगी कि एक प्लांट में 2 स्मॉल टी है, तो 2 प्लांट है तो टोटल स्मॉल टी कितने होंगे, 4 होंगे। अब स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव एलील किस में है, हाइब्रिड प्लांट में है। हाइब्रिड प्लांट की संख्या कितनी है, 3 है। तो हाइब्रिड प्लांट में आप देखेंगे तो आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको किसकी बात करनी है, रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल टी की। तो एक प्लांट में रिसेसिव एलील 1 है, तो 3 प्लांट में कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो दिया गया पॉपुलेशन है उसमें रिसेसिव एलील की संख्या है 7। 7 कैसे हुआ, जो आपके
रिसेसिव प्लांट थे उसमें टोटल था नंबर 4, और जो हाइब्रिड है उसमें टोटल नंबर था 3। तो 4 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि रिसेसिव एलील हो गए 7। टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलील स्मॉल टी इक्वल टू 7। अब यदि हमें रिसेसिव एलील स्मॉल टी की जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर ऑफ कंसर्न्ड एलील है वो है हमारे पास 7, और जो टोटल नंबर ऑफ एलील थे वो कितने थे, 20। तो 7 इज डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा आंसर आएगा 0.35। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, और किसी पॉपुलेशन में जो रिसेसिव एलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। और आप याद रखिएगा कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए डोमिनेंट एलील यानी कि स्मॉल पी और रिसेसिव एलील स्मॉल क्यू, इन दोनों का वैल्यू टोटल करके होता है 1 यानी कि यूनिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट एलील का वैल्यू था 0.65 और रिसेसिव एलील का वैल्यू कितना था, 0.35। अगर हम दोनों को जोड़े यानी कि P प्लस Q करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें निकालना है जीन फ्रीक्वेंसी या फिर एलील फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जीन फ्रीक्वेंसी या फिर एलील फ्रीक्वेंसी है क्या।